नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओनरशिप ऑफ लैंड एंड असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू MPLRC में। तो देखते हैं क्या है भैया ये। तो सेक्शन 57 क्या बात करता है कि स्टेट ओनरशिप इन ऑल लैंड्स, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ओनर होती है हर एक लैंड की। स्टेट में जितनी भी लैंड है ना, उसकी सब जो भी ओनर होती है वो स्टेट ही होती है। अब इंक्लूडिंग स्टैंडिंग एंड फ्लोइंग वाटर, माइंस, क्वेरीज, ये सब चीज़ें। ऑल राइट्स इन द सबसॉइल ऑफ एनी लैंड आर द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 58 बात करता है लायबिलिटी ऑफ लैंड टू पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब हर एक ज़मीन की ये वो है लायबिलिटी कि वो स्टेट गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू दे। अब लैंड रेवेन्यू क्या है वो सब डेफिनेशन क्लॉज में ये सब मेंशन किया हुआ है। All land to whatever purpose applied and wherever situate is liable to the payment of revenue to the state government except such land as has been wholly or partially exempted from such liability issued in this behalf by the state government। कि किसी लैंड को बोला गया है कि आपको ज़रूरत नहीं है, बाकी की जितनी भी ज़मीनें हैं ना उनको देना ही पड़ेगा लैंड रेवेन्यू। अब सेक्शन 58A बात करता है एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। नो लैंड रेवेन्यू शेल बी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए जो ज़मीन यूज़ होती है वो 2 हेक्टेयर तक है, ठीक है। वो उनको ज़रूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट कर दिया हुआ, उनको पहले से एग्जेम्प्ट कर दिया। और सच अदर लैंड यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस एज द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट बताए कि यार एग्रीकल्चर लैंड 2 हेक्टेयर तक है, ठीक है, तो उसको ज़रूरत नहीं है और कोई सी ज़मीन जो स्टेट गवर्नमेंट बताए तो उसको आप वो कर दोगे। सेक्शन 59 क्या बात करता है लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू पर्पस फॉर विच लैंड इज यूज्ड। अब सेक्शन 59 में है ना ये सब पर्पसेस दिए हुए हैं कि जो भी लैंड है वो किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो उस हिसाब से लैंड रेवेन्यू प्रिस्क्राइब करती है गवर्नमेंट, वो जो भी रेट्स। अब अलग अलग पर्पसेस हैं, आप देख लो, फॉर द एग्रीकल्चर, ड्वेलिंग हाउस, एजुकेशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है। अब इन सब के लिए प्रिस्क्राइब करती है रेट्स स्टेट गवर्नमेंट कि क्या किसको कितना रेवेन्यू देना है, ठीक है। वेयर लैंड असेस्ड फॉर यूज फॉर एनी वन पर्सन इज डाइवर्टेड टू एनी अदर पर्पस, द लैंड रेवेन्यू पेबल अपॉन सच लैंड शेल नॉट विथस्टैंडिंग दैट द टर्म फॉर विच द असेसमेंट में हैव बीन फिक्स्ड हैज नॉट एक्सपायर्ड बी लायबल टू असेसमेंट एट द रेट्स प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पस टू विच इट हैज बीन डाइवर्टेड। अब कोई भी एक ऐसी लैंड है जो कि एक पर्पस, इतने सारे पर्पस थे कि नहीं, ठीक है, मान के चलो एजुकेशनल पर्पस के लिए वो ज़मीन थी, अब उसको डाइवर्ट कर दिया कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। तो एजुकेशनल पर्पस का कोई एक अलग रेट होगा लैंड रेवेन्यू का, कमर्शियल पर्पस का अलग रेट होगा। तो आप कौन सा रेट दोगे जिसमें आपने डाइवर्ट की है अपनी ज़मीन, उसके हिसाब से आप रेट दोगे अपना, ठीक है। अब वेयर द लैंड हेल्ड फ्री फ्रॉम द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन कंडीशन ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर एनी पर्पस डाइवर्टेड टू एनी अदर पर्पस, it shall become liable to the payment of land revenue and assessed at the rate prescribed for which or purpose for which it has been diverted। अब एक ऐसी ज़मीन है जिसको एग्जेम्प्ट किया हुआ था, ठीक है, कोई, अब वो किसी भी उसमें हो, किसी भी पर्पस के लिए वो यूज़ करते हो, एजुकेशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, लेकिन उस ज़मीन को एग्जेम्प्ट किया हुआ था कि आपको ज़रूरत नहीं है भैया वो देने के लिए, लेकिन अब उस ज़मीन को आप डाइवर्ट कर रहे हो किसी और उसमें, किसी और पर्पस के लिए, तो अब फिर तो आपको देना पड़ेगा ना। एजुकेशनल पर्पस के लिए थी तब आपको एग्जेम्प्ट किया हुआ था, कमर्शियल के लिए हो गई, अब आपको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, अब तो आपको देना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस कि अब स्टेट गवर्नमेंट दोबारा से बोल दे कि अब आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले था, अब आपने पर्पस चेंज कर लिया, अब आपको देना पड़ेगा। अब ये अगला पॉइंट की बात कर रहा है, प्रीमियम की बात कर रहा है कि आपको एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन को अपने पर्पस को डाइवर्ट करना है ना, तो जो प्रीमियम होगी वो उतनी आपको देनी पड़ेगी जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो, प्रीमियम देनी पड़ेगी मतलब, ठीक है। तो उसके बाद जो ज़मीन है उसको डाइवर्ट करना है, जिसको भी डाइवर्ट करना है, तो भूमि स्वामी क्या होगा, जितनी भी प्रीमियम देनी है ना भूमि स्वामी असेस करेगा कि कितनी देनी है, ठीक है। अब वो करने के बाद
कि मान के चलो उसने जितना भी उसने जोड़ा, मान के चलो 2,000 रुपये उसने किए, अब वो 2,000 रुपये इकट्ठा करेगा और वो जाके देगा जिस भी मैनर में प्रिस्क्राइब्ड हो, उस हिसाब से वो डिपॉजिट कर देगा वो अमाउंट। अब जो ज़मीन जो है वो जो डाइवर्ट हो रही है ना, जिस एक पर्पस से दूसरे पर्पस में जो वो डाइवर्ट हो रही है ना, तो भूमि स्वामी एक रिटर्न इंटीमेशन देगा सब डिविजनल ऑफिसर को एक रिसिप्ट के साथ। रिसिप्ट किसकी? रिसिप्ट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द प्रीमियम, प्रीमियम की रिसिप्ट के साथ। जो भूमि स्वामी है, भूमि स्वामी कौन होता है? एक ज़मीन का ओनर जो होता है। ओनर तो वैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन उस टाइम के लिए जो ज़मीन किसके नाम पे है वो होगा भूमि स्वामी। तो जो भूमि स्वामी जो होगा वो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन देगा, एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन आप समझ लो, सब डिविजनल ऑफिसर को, साथ में रिसिप्ट देगा प्रीमियम की। एंड द लैंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डाइवर्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच इंटीमेशन। तो जिस भी दिन वो इंटीमेशन दी है, रिटर्न इंटीमेशन दी है सब डिविजनल ऑफिसर को, उस दिन से माना जाएगा कि उस दिन से लैंड डाइवर्ट हो गई है। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा अब वो मैं अपन डिस्कस थोड़ा हल्का सा मैं ज़्यादा खींच रहा हूँ, लेकिन अगर मैं लाइनें भी पढ़ दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर है उसको रिसिप्ट मिल गई, उसको पैसे भी मिल गए। अब एसडीओ जो होगा ना, वो अब खुद अपने सुओ मोटो तरीके से, अपने हिसाब से अब वो कंप्यूट करेगा कि भैया प्रीमियम कितनी हो रही है। उसने 2,000 रुपये दी, ठीक है, लेकिन प्रीमियम कितनी हो रही है वो अपने हिसाब से देखेगा। अब जो उसने वो पैसे दिए या जो भी उसने वो रिसिप्ट वगैरह दी, ठीक है, अब या वो दो चीज़ें करेगा, या तो उसको कंफर्म कर देगा कि हाँ भैया आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है, इतनी होनी थी, या फिर उसको बोलेगा कि भैया ये जो करेक्ट अमाउंट दो, ये करेक्ट अमाउंट नहीं है प्रीमियम का। ठीक है, अगर बिल्कुल करेक्ट हो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर करेक्ट अमाउंट नहीं है, कम है अमाउंट, तो जिस भी दिन उसने दी है ना, उसके 60 दिन के अंदर अंदर, उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर उसको बचा हुआ पेमेंट उसको देना पड़ेगा। कि मान के चलो 2,000 रुपये थी, उसने 1,500 रुपये दिए, तो 500 रुपये वो 60 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा। अब अगर अमाउंट ज़्यादा हुआ कि उसने 2,500 रुपये दे दिए, थी 2,000 रुपये, तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा 500 रुपये 60 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। उसने पैसे दे दिए, उसके बाद एसडीओ देखेगा कि सही है कि नहीं है। अब एसडीओ के देखने के बाद या तो एक्सेप्ट कर लेगा या बोलेगा कि भैया कम है तो दो, ज़्यादा है तो रिफंड करो, ये हो सकता है। अब जो एसडीओ है वो भूमि स्वामी को बताना ही भूल गया मतलब नहीं बता पाया कि आपका जो ज़मीन है उसकी प्रीमियम जो है वो इतनी है, आपने नहीं दी है। ठीक है, उसको एसडीओ ने उसको नहीं बताया। जो उसने डेट ऑफ इंटीमेशन है ना, उसके 5 साल के अंदर अंदर उसने उसको नहीं बताया। तो अब ऐसा भूमि स्वामी को पे तो करना पड़ेगा, लेकिन 5 साल का ही पे करेगा, 5 साल के ऊपर का नहीं पे करेगा वो। मतलब कि 5 साल तक का जितना भी उसका वो बन रही है ना, प्रीमियम रेवेन्यू है वो बन रही है ना, वो 5 साल का ही पे करेगा, 5 साल के ऊपर का पे नहीं करेगा, क्योंकि एसडीओ की गलती थी। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर तो चलो एसडीओ की गलती होगी, लेकिन मान के चलो कि भूमि स्वामी ही वो फेल हो गया इंटीमेशन देने में, कि जो मैं ज़मीन डाइवर्ट कर रहा हूँ उसका रिटर्न इंटीमेशन देना पड़ता है। अब वो नहीं दे पाया भूमि स्वामी, तो क्या होगा? तो सब डिविजनल ऑफिसर खुद से या फिर इंफॉर्मेशन मिलने पर, मतलब कि अब एसडीओ प्रीमियम कंप्यूट करेगा। अब एसडीओ अब खुद से निकालेगा कि भैया कितनी प्रीमियम हो रही है, कितना लैंड रेवेन्यू होगा, और आपको देना पड़ेगा जो भी आपने वो किया ना, अब आप दो। ठीक है, और साथ ही साथ पेनल्टी भी लगा सकता है। जितना भी टोटल अमाउंट पेबल है ना, उसका 50% इक्वल टू 50% इतना वो कम से कम ये लगा सकता है। ठीक है, क्या लगा सकता है? पेनल्टी लगा सकता है। provided that such reassessed land revenue shall be payable from the actual date of diversion subject to a maximum period of 5 years। ठीक है, अब भूमि स्वामी जो है वो उसी लैंड में डाइवर्ट कर सकता है जो कि परमिसिबल हो। अगर उसमें नहीं करता है जो परमिसिबल है अकॉर्डिंग टू द लॉ है, प्रोविजंस के हिसाब से, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्शन ले लेगी। और उसके बाद द प्रीमियम एंड रीअसेस्ड लैंड रेवेन्यू शैल बी कंप्यूटेड एट द रेट्स प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ इंटीमेशन
और डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर बाय एसडी। अब क्या प्रीमियम होगी, क्या लैंड रेवेन्यू होगा, वो वही होगा जो रेट्स उस टाइम पर प्रिवेल कर रही हो। किस टाइम पर? इंटीमेशन डेट के टाइम पर या फिर एसडीओ के ऑर्डर देने के टाइम पर, डेट के टाइम पर। उस टाइम पर जो रेट होगा उस हिसाब से ही आप, ऐसा नहीं कि यार रेट इधर कुछ लिखा है आप मांग कुछ रहे हो उसके हिसाब से ही होगा सब कुछ। सेक्शन 60 बात करता है असेसमेंट ऑफ अनअसेस्ड लैंड। असेस ही नहीं करी उस लैंड को तो क्या असेसमेंट होगा? ऑल लैंड ऑन विच द असेसमेंट हैज नॉट बीन मेड, द असेसमेंट ऑफ लैंड शैल बी मेड बाय द कलेक्टर। कलेक्टर करेगा फिर उस जमीन का असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स और ये सब। ठीक है, तो ये था भैया पूरा हमारी कथा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।